सभी शुद्धात्माओं को हमारा अनंत अनंत वंदन नमन करते हैं। उसी के साथ में मंगलाचरण। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपे अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित मेरा रूप सर्वांग सुखमय अलौकिक हूँ मैं परमात्मा स्वरूप। मैं तो आनंद घन आत्मा हूँ, मैं तो अनंत शक्ति का धाम हूँ, नित्यानंदी सिद्ध स्वरूप, नित्यानंदी सिद्ध स्वरूप। देवाधिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान और धर्म गुरु भगवंतों की आज्ञा अनुमति देते हुए हमारा स्वाध्याय चल रहा है। बेन श्री बेन चंपा बेन द्वारा लिखित स्वानुभूति दर्शन आधारित, लेकिन बीच बीच में साधकों के जो प्रश्न होते हैं उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो आज साधकों में से एक प्रश्न है कि निर्विकल्प अवस्था माने क्या, वो समझाने की कृपा करें। और ये अवस्था कब आती है? तो साधक को कहना है कि देखो प्रभु, जब तक कर्म है तब तक विकल्प है। कौन से कर्म के उदय से होता है ये तो पता होगा। मोहनीय कर्म के उदय के कारण से संकल्प विकल्प और विचार चलते हैं। तो हमारा मोहनीय कर्म अनादि काल से चलता आ रहा है। वो अनादि काल से चलता आ रहा मोहनीय कर्म जो है वो हमें विकल्पों में लेकर के जाता है। जीव जैसे जैसे साधना में आगे बढ़ता जाता है, जीव जैसे जैसे साधना में आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे विकल्प उनके कम होते जाते हैं। क्योंकि मोहनीय कर्म के ऊपर भी प्रहार होता है। साधक जब साधना में आगे बढ़ेगा तो मोहनीय कर्म के ऊपर ही तो प्रहार होता है ना, ठीक है ना। तो फिर ऐसे मतलब जैसे साधक की साधना एक अच्छी स्थिति के अंदर में आ जाती है तब विकल्प टलने लगते हैं। तब यहाँ वहाँ के इधर उधर के कोई विकल्प आते नहीं है। बस फिर तो जो मोहनीय कर्म के खाते में पड़ा हुआ है उसका उदय काल आता है, और उसके उदय काल के कारण से क्या विकल्प आते हैं, है ना। विकल्प माने एक प्रकार से विचार का ही रूप है। ये सारी फैमिली है ना, विचार की ही है। संकल्प विकल्प विचार ये सब। तो यहाँ ये कहते हैं कि अनात्मा विकल्प तो है ना, मोहनीय कर्म की मंदता के साथ में टलते जाते हैं। केवल आत्म विकल्प बाकी रह जाता है। और आत्म विकल्प तो रहेगा ही, है ना। अपन इतना स्वाध्याय करते हैं तब भी अपन को रहता है ना कि कैसे हम मतलब इस मार्ग के ऊपर आगे बढ़े। अब आ ही गया ना विकल्प, कि निर्विकल्प अवस्था क्या होती होगी, है ना। तो और साधकों के पीछे भी हमने देखा कि भाई विकल्प के संबंधी विचार के संबंधित प्रश्न उठते रहते हैं। वो मोहनीय कर्म का कारण है।
और केवल आत्मा के विषय में हमारा विकल्प चले, हमारा विचार चले कि किस प्रकार से इस दशा को मैं प्राप्त करूं। ऐसी स्थिति मेरी कब आए, ये जब मैं सोचता हूँ तब मेरा जो है ना, मेरी दशा जो है ना, निर्विकल्प दशा की तरफ आगे बढ़ती है। क्योंकि अब प्राप्ति का स्थान जो है ना, वो ऐसा, मतलब ऐसा शुद्ध है। हमारा विषय जो है विचार का, विकल्प का, वो बिल्कुल निर्मल और शुद्ध है। इस कारण से ये अब गहरी निर्विकल्प दशा तो 13वें गुण स्थानक में आएगी। धीरे धीरे क्रमशः हम आगे तो बढ़ते हैं, विचारों की मंदता हो जाती है, ये विकल्पों की मंदता हो जाती है, और साधना जैसे जैसे आगे बढ़ती जाए वैसे वैसे हमारी निर्विकल्प दशा भी, विकल्पों की भी कमी आ जाती है। ऐसे एक बार निर्विकल्प दशा, ये एक भीतर से उछलती हुई ऊर्जा जो है उसके माध्यम से आती है कि मुझे सम्यक दर्शन कब हो। वैसे अब तो हम ये कहने लगेंगे ना कि मुझे आत्मा अनुभूति कब हो, क्योंकि अब हमें पता लग गया कि जो सम्यक दर्शन है ना, उनका सम्यक दर्शन तो एक पूरी की पूरी किताब है, मगर उनका विषय जो है ना वो तो आत्मा है। हिस्ट्री की बुक ले लो और हम ये कहें हमें हिस्ट्री चाहिए, हमें तो हिस्ट्री चाहिए, कल हमारी जैसे बात हुई थी कि हमें तो हिस्ट्री चाहिए, मगर हिस्ट्री बुक लेने से कुछ नहीं होगा। उनका विषय क्या क्या है, उसके अंदर में अकबर का, औरंगजेब का, सबका साथ, नूरजहां का, शाहजहां का, सबका जो विषय आता है ना, वो विषय हम पक्का करेंगे तब जाकर के हम पेपर दे पाएंगे। तो यहाँ सम्यक दर्शन का विषय जो है ना वो आत्मा है, और आत्मा की एग्जाम होगी, तब हम जब पास हो जाएंगे तब हमें सम्यक दर्शन हुआ ये कहा जाएगा। तो अब तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमें सम्यक दर्शन कब हो, अब तो हम यही कहेंगे कि हमें आत्मा अनुभूति कब होगी, हमें स्वानुभव कब होगा, यही कहेंगे ना, है ना। तो फिर यहाँ एक गहरी निर्विकल्प दशा जो है, हम सोचे कि निर्विकल्प दशा गहरी आ जाए, तो ये तो हमें 13वें गुण स्थानक में आती है। सम्यक दर्शन का प्रयत्न करते करते जब आत्मा को अनुभव करने का समय आता है, वो समय पर एक समय मात्र के लिए, बहुत ही थोड़े से समय के लिए हमें ये दशा निर्विकल्प आती है। और जैसे हम पीछे में बताते हैं कि उसका रस बढ़ते 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 ऐसा मजा आ गया ना, है ना। आहा, क्या मुगले आजम पिक्चर थे। मुगले आजम पिक्चर तो एक बार क्या 10 बार देखे ना तो भी मतलब दिल नहीं भरता है। ऐसा कहते हुए हमने औरों को सुनाया। प्रभु याद रखना, हमें ना पिक्चर का शौक है, ना हम ज़्यादा पिक्चर कभी देखे। अब तो सालों साल हो गया, अब तो मेरा ख्याल 32 साल से पिक्चर नहीं देखे, मगर ये औरों के मुंह से सुना हुआ है। तो जब एक बार रस आ जाता है चौथे गुण स्थानक के अंदर में, तो फिर ये निर्विकल्प दशा धीरे धीरे बढ़ते हुए गहरी साधना में जब साधक आ जाता है, माने 13वें गुण स्थानक में आ जाता है, तब सहयोगी केवली गुण स्थानक के अंदर में वो होता है। और वहाँ पर सारे मन वचन काया की क्रिया और पूर्व कर्म के उदय के बिना जो मतलब कर्म होते हैं जो उदय में नहीं आए होते, कोई कोई छुटपुट कर्म होते हैं, वो कर्म उदय में आते हैं। बाकी वहाँ पर गहरी निर्विकल्प दशा है। विचार भी आएगा तो प्रश्न भी पूछने वाले पूछ लेते हैं। तो पहले समय में प्रश्न सुनते हैं, दूसरे में भुगतान करते हैं, तीसरे में निर्जरा कर लेते हैं। पहले में सुना, दूसरे में उसका उत्तर दिया और तीसरे में खत्म हो गया। कोई कर्म छुआ ही नहीं। आहा, कितने कर्म प्रूफ है ना, वोटर प्रूफ होते हैं ना, ऐसे ही कर्म प्रूफ हो गए। यहाँ तो हमारी दशा तो अभी कर्म रूप है।
इसलिए हमें चलना, बोलना, खाना, पीना, सोना सबके अंदर में विकल्प होता है। केवल ज्ञान के बाद ऐसी स्थिति नहीं रहती, तब कुछ भी सोचना नहीं पड़ता है। चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में एक सहज क्रिया, सहज क्रिया, साधनामय सहज क्रिया। चलना भी साधनामय, बोलना भी साधनामय, उठना भी साधनामय, सोना भी साधनामय। बस सतत 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 अपने 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 अंदर में साधक रहता है। कैसा मजा आता होगा अपने घर के अंदर में, और वो घर अपने को अनंत सुख देने वाला हो। अपना घर तो है मगर छोटा सा हो और उसमें कोई सुविधा ना हो, मगर ये घर में तो अनंत प्रकार की सुविधा ही सुविधा है। ये घर ऐसा बना है कि यहाँ कोई दुविधा का नामो निशान नहीं है। ऐसे घर में रहते हुए साधनामय जीवन बिताते बिताते कितने कितने मजा आती हुई। ऐसा कुतूहल करके भी, ऐसे कुतूहल के माध्यम से भी अगर हम हमारा पुरुषार्थ उठा लेवे तो कितना मजा आ जाए, है ना। एक ये कुतूहल होता है। यहाँ स्विट्जरलैंड ये पृथ्वी का स्वर्ग माना जाता है, वो स्विट्जरलैंड कैसा होगा, कैसा होगा वो सोचते सोचते फिर क्या है कि हम स्विट्जरलैंड का प्रोग्राम बना लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हम कैसे हैं, हमारा स्वरूप कैसा है, हमारा अनंत सुविधाओं से भरा हुआ जो घर है वो घर कैसा है, ये सोचते सोचते जैसे स्विट्जरलैंड जाने का प्रोग्राम बन गया, वैसे ही यहाँ पर भी अपने घर में जाने का प्रोग्राम बन जाए तो मजा आ जाए। तो यहाँ कहना ये है कि इस प्रकार से सिद्ध अरिहंत परमात्मा के थोड़े से कर्म बाकी रहते हैं, वो भी साता वेदनीय के ही होते हैं, और वो वेदनीय कर्म आराम आराम से मजे मजे के अंदर में भुगतान हो जाता है। तो प्रभु निर्विकल्प अवस्था चौथे गुण स्थान पे एक तनिक से आती है, एक समय के लिए, लेकिन फिर भी उसका पूरा पूरा स्वाद आ जाता है ना। मैंगो बम्बई की हाफूस लेकर के खाओ, चाहे एक फाँक खा लो कि पूरी खा लो, तो एक फाँक खाई वो चौथा गुण स्थानक है, और पूरी खा ली तो 13वां गुण स्थानक है ना। तो हमें तो एक फाँक भी मिल जाए तो भी एक निर्विकल्प दशा की अनुभूति हो जाए, हमें अनुभव मिल जाए, और फिर वो दशा बढ़ते 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 निर्विकल्प दशा के विषय के अंदर में हम किसी को प्रश्न नहीं पूछेंगे, फिर तो अनुभव ही करेंगे, अंदर ही अंदर में अनुभव करते रहेंगे। ऐसे निर्विकल्प अवस्था है प्रभु। बस आप पुरुषार्थ करना शुरू कर दो। आपने स्वाध्याय सुनना शुरू कर दिया, रेगुलर रहना शुरू कर दिया, तो फिर प्रभु अब तो आप है ना पुरुषार्थ उठाओगे तो ये गहरी साधना और सदा काल के लिए निर्विकल्प दशा के अंदर हम आ जाएंगे। ठीक है, अभी भी कुछ नहीं समझ आया हो तो जरूर बता देना, पूछ देना, लिख देना, कुछ भी, है ना। अब प्रश्न नंबर 2, छठे आरे में जन्म नहीं लेना हो तो क्या करें। छठे आरे से सब बहुत ही कंपित रहते हैं ना, डरते हैं कि छठे आरे में कहीं जन्म हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, ऐसे डरते हैं ना। तो आपको छठे आरे में जन्म नहीं लेना। चलो ये तो बात आपने कह दी हमें, मगर छठे आरे में जन्म नहीं लेना क्योंकि दुखम दुखा होता है, और आपको ये पता है कि उत्सर्पिणी का पहला जो आरा होता है वो भी अवसर्पिणी के छठे आरे के बराबर होता है। यहाँ पर
अंतिम वाला समय आया अवसर पीने का, और यही वाला कुंड फिर से वहीं से फिर टर्न लेकर के ये चालू हो जाता है उत्सर्पिणी की ओर जाना। तो ये अवसर्पिणी का छठा आरा जो दुखम दुखा है, तो उत्सर्पिणी का पहला आरा भी दुखम दुखा है। तो आपको उसमें जाने में तो कोई परेशानी नहीं है ना, छठे आरे में केवल आपको नहीं जाना, मगर उत्सर्पिणी के पहले आरे में तो जाने में परेशानी नहीं है, क्योंकि आपने तो पूछा ही छठे आरे के लिए है ना। तो यहाँ अवसर्पिणी का छठा आरा पूरा होते ही उत्सर्पिणी का पहला आरा शुरू हो जाता है, और वो पहला आरा भी 21,000 वर्ष का होता है, छठा आरा भी 21,000 वर्ष का होता है ना। तो 21,000 साल तक उत्सर्पिणी के पहले आरे में आप जन्म लोगे, तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं होगी आपको तो केवल छठे आरे में नहीं चाहिए ना। अरे प्रभु चलो छठे आरे में आपको जन्म नहीं लेना, मान लिया, तो किसी देवलोक के अंदर में उत्पन्न हो जाए ताकि छठा आरा भी निकल जाए। मगर देवलोक में तो गए, वहां पर हम व्यंतर देव बन गए जो सबको दुख ही देते रहे। आलोचना पाठ भवो भव की सुनते हैं ना, तब आता है ना कि व्यंतरवासी देव जो है ना सबको दुख ही दुख देते हैं। तो ऐसे देव बन जाए, या किलविसी देव बन जाए। किलविसी देव जो होते हैं वो देव वैमानिक देवलोक में होते हैं, और वहां पर हल्के से हल्का काम करते हैं। जैसे यहाँ पर ये बाथरूम साफ करने वाले और वो होते हैं ना, इसी प्रकार से वो किलवेसी देव होते हैं। अगर ऐसे बन गए, परमाधामी देव बन गए, तो क्या आपको चलेगा? तो छठे आरे में हमें जन्म नहीं लेना। यहाँ पर वाणवंतर देव बन जाए, यंतर देव बन जाए, किलवेसी देव बन जाए, तो कि जो अत्यंत दूसरों को दुख दे रहे, और किलवेसी देव तो सबके अपमान का ही कारण बनते रहे, ऐसा होगा तो आपको कोई हर्ज नहीं है ना। उसके बाद में छठे आरे में जन्म नहीं लेना है, मगर नरक के अंदर में नेरिया बनने के लिए तो कोई आपकी मना नहीं है ना। नारकी का आयुष्य भी लंबा होता है देवलोक की तरह, उसमें तो छठा आरा और पहला आरा भी निकल जाएगा, है ना। तो नरक के अंदर में गए तो आपको चलेगा ना, क्योंकि छठे आरे में आपको जन्म नहीं लेना। आप सोचोगे प्रश्न पूछ करके तो मुसीबत खड़ी कर दी, है ना। आप शायद हंस भी रहे होंगे कि अरे मैंने क्या प्रश्न पूछ लिया, मगर ऐसे ही होता है। प्रभु कभी भी शर्म संकोच नहीं करने प्रश्न पूछने में। अगर आपने ये प्रश्न नहीं पूछा होता तो आपको इतना कुछ जानने को भी नहीं मिलता, समझने को भी नहीं मिलता, है ना। अब छठे आरे में आपको जन्म नहीं लेना है, तो आप निगोद में जाओगे तो चलेगा ना। निगोद के अंदर में भी बहुत लंबा आयुष्य होता है, बहुत समय निकल जाता है। तो यहाँ छठा आरा भी निकल जाएगा और अवसर्पिणी का पहला आरा भी निकल जाएगा। एक इंद्रिय में पड़े रहोगे, वो तो चलेगा ना, क्योंकि छठे आरे में जन्म नहीं लेना। उसके बाद में है ना कि छठे आरे में आपको जन्म नहीं लेना है, तो फिर छठे आरे में आपको जन्म नहीं लेना है, तो फिर कौन से आरे में जन्म लेना है, ये तो नक्की करना पड़ेगा ना। छठे आरे में दुख ही दुख है, इसीलिए जन्म नहीं लेना। तो आत्मा को कहाँ कौन से आरे में सुख ही सुख है, वह ढूंढ करके आप बताइए। फिर वहाँ कैसे जन्म लिया जाता है उसके चर्चा हम करेंगे।
वैसे कोई भी काल, कोई भी समय, कोई भी गति ऐसी नहीं है कि जहाँ सुख दुख का मिला जुला मिक्सचर ना हो। तो जिस आरे में थोड़ा सा भी दुख दिख रहा है वह क्या परमानेंट है कि टेम्पररी है? थोड़ा सा सुख भी दिख रहा है तो परमानेंट है या टेम्पररी है? ये सोचो तो सोचो, ये भी तो सोचना होगा। और उसके बाद आप हमें बता देना कि गतियों के अंदर में, काल के अंदर में कहीं एक स्थान ऐसा है कि जहाँ पर सुख ही सुख है। फिर तो हम भी प्रार्थना में लग जाएंगे कि प्रभु वो स्थान पे हमें जन्म देना, हमें वहाँ पर वो गति में जन्म देना, वो आर्य में जन्म देना, ऐसा करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये बात आपके गले के नीचे उतरती है। मगर प्रभु कोई स्थान, कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ पर सुख ही सुख हो। माने गतियों के अंदर में, आर्य के अंदर में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि जहाँ सुख ही सुख हो। सुख तो केवल एक स्थान पर है। देव गति के अंदर में आप सुख देखते हो तो वो कितने समय का सुख है ये तो सोचो। फिर तो एकेंद्रिय आदि देव गति से जीव सीधा एकेंद्रिय के अंदर में आ जाता है। और एकेंद्रिय के अंदर में माने एकेंद्रिय तिर्यंच गति के अंदर में कितने कितने समय पर मतलब दुख ही पाता रहता है। वहां पर तो सुख पाया, मगर उसके बाद में एकेंद्रिय आदि में आकर के तो दुख ही दुख पाया। तिर्यंच गति में तो दुख ही दुख है, पराधीनता का दुख है, भूख का दुख है, प्यास का दुख है, कितने तरह के दुख है। किसी भी आरे में, किसी भी गति में जन्म लेना ये किराए का मकान जैसा है। किराए का मकान हो तब तक सुख नहीं होता है ना। उसके अंदर में तो 11 महीना हुआ और खाली करो, और 11 महीना नहीं भी हुआ है तो भी ऊपर के अंदर में आवाज बहुत आती है, आवाज आने नहीं दो, कम करो। तुम्हारी छोटी छोटी गलतियां वहां पर मार्क होती है, उसके विषय में कहा जाता है कि ये ऐसा ना करो। तो किसी भी आरे में, किसी भी गति में जन्म लेना ये तो किराए का मकान लेने जैसा है। यदि प्रभु आपसे इच्छा किए बिना रहा नहीं जाता हो, बहुत ही महत्वपूर्ण ये लाइन है। ये बहुत ही ध्यान से सुनना और फिर लिख भी लेना कि यदि प्रभु आपको इच्छा किए बिना रहा नहीं जाता, ऐसा है कि आपको कोई ना कोई इच्छा हो ही जाती है कि मैं छठे आने में जन्म ना लूं तो कितना अच्छा है, उसके लिए मैं कुछ करूं। तो यहाँ कहते हैं कि आपको इच्छा के बिना नहीं रह सकते हो तो यही इच्छा करो ने, केवल यही इच्छा करो ने कि मुझे जन्म और मृत्यु के चक्कर का अंत करने की इच्छा है। ये इच्छा करोगे तो ये इच्छा से जो प्राप्त पंचम गति होगी और उसके माध्यम से मोक्ष मिलेगा। उसके बाद में अनंत काल तक दुख ही दुख नहीं है, सुख ही सुख, सुख ही सुख अनंत काल तक। ये नहीं कि थोड़े समय के लिए, ये नहीं कि देवगति में पहले तो 2 सागरोपम तक का हमने खूब आनंद कर लिया, खूब मजे कर लिए, खूब अच्छे से रह लिया, खूब नृत्य नाटक इत्यादि देखा, लेकिन फिर एकेंद्रिय की सजा भुगतान करने के लिए चले गए। जहाँ पर मजा है ना वहाँ पर सजा जरूर होगी। इच्छा के माध्यम से मजा करने का भाव रखा है ना, वहाँ पर वो भी मिलेगा और सजा भी मिलेगी, दोनों चीज मिलेगी।
यदि मैं तुम्हें ये कह दूं कि तुम्हें छठे आरे में जन्म नहीं लेना, तो तुम ये करो वो करो, तो हमें खुद को भी मिथ्यात्व में दोष आ जाएगा। ये मिथ्यात्व का दोष हमें लगेगा, और यहाँ पर हम आपको कोई नहीं, कुछ भी क्रिया नहीं बताएंगे कि छठे आरे में जन्म नहीं लेना है तो आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, कुछ नहीं बताएंगे। क्योंकि उसमें तो आपको तो दोष लगेगा ही लगेगा, मगर हमें भी दोष लगेगा। तो मुझे छठे आरे में जन्म नहीं लेना, ऐसा सोचकर कुछ भी धर्म करे, तप करे, जप करे, भले ही उससे पुण्य का बंध तो होगा, लेकिन अनुबंध जो होगा वो तो पाप का ही होगा। एक बार पुण्य इकट्ठा करके आप सुविधाओं को प्राप्त कर लोगे, मगर एक कोच की तरह वो अनुबंध तो आपके साथ साथ रहेगा। वो अनुबंध कौन सा होगा? यहाँ पर पुण्यानुबंधी, पुण्य नहीं, यहाँ तो पापानुबंधी पुण्य बंधना है। ऐसा क्यों हुआ? अगर आपके मन में फिर ये विचार आ जाए कि ऐसा क्यों हुआ, तो याद रखना ऐसा इसीलिए हुआ कि हमारे आशय की शुद्धि नहीं थी। हमारा जो आशय, अंदर से जो भावना थे ना, वो शुद्ध नहीं थे। हमें छठे आरे में क्यों जन्म नहीं लेना था? क्योंकि छठे आरे के अंदर में दुख बहुत होता है, और वो दुख हमें सहन ना करना पड़े, इसी कारण से हमारा ये आशय रहा, हमारी भावना रही कि हम छठे आरे में जन्म ना ले। ऐसा कुछ बताओ। तो हमने तो बहुत कुछ बता दिया, चारों गतियों में आपको भ्रमण करवा दिया है ना। आपको भी लग रहा होगा कि यहाँ तो छोटा सा प्रश्न मैंने तो पूछा, और साधक तो लंबे लंबे प्रश्न पूछ लेते हैं। मैंने तो इतना ही पूछा कि छठे आरे में जन्म नहीं लेना हो तो क्या करें। मगर इसके अंदर में भी देखो, दिमाग में फिक्स कर लो कि मेरी जैसी नियति है, मेरी भवितव्यता में जो लिखा है वो होकर के ही रहेगा, उसमें फेर फार करने वाला मैं नहीं हूँ। वर के अंदर में कुछ भी फेर फार मेरे से होता ही नहीं है। वर के अंदर में मैं कुछ भी इधर उधर नहीं कर सकता हूँ। मैं तो स्वयं के अंदर में साधना करके मेरे आगामी जीवनों में फेरफार कर सकता हूँ, मगर पर में नहीं कर सकता। ये पेंसिल भी यहाँ से मैंने उठाई, तो ये पेंसिल जो उठाई ना, वो भी क्रमबद्ध पर्याय के अंदर में निश्चित था, इसी कारण से मैंने उठाई। अगर भवितव्यता के अंदर में ऐसा होनहार ही है कि छठे आरे में जन्म लेना है, तो ऐसा होगा ही होगा। इसके अंदर में तो परमात्मा ने जो हमें कहा है ना, उससे विपरीत आप जा रहे हो। परमात्मा ने ये कहा कि वितराग दशा को प्राप्त करने के लिए न राग करो न द्वेष करो, मगर आपने तो यहाँ पर ये प्रश्न के माध्यम से समझ में आ रहा है कि छठे आरे के प्रति द्वेष कर लिया, और जो दूसरे सुख वाले चौथा आरा जो होता है उसके प्रति राग कर लिया। तो हम परमात्मा ने बताए हुए वितराग मार्ग की ओर कहाँ आगे बढ़े, है ना। तो यहाँ तो हमें राग द्वेष का जबरदस्त दोष लग गया। ये राग और द्वेष तो दो है ना, वो तो संसार के बीज है। ये बीज बोए जाते हैं, उसी के ऊपर ये इतना बड़ा वट वृक्ष संसार का। और ये राग द्वेष रूपी बीज जो है, वो बीज भी कैसे पावरफुल है। सोचो तो सोचो जरा, ये कितने पावरफुल है कि अनंत काल हो गया, मगर ये बीज
नहीं रहे हैं। चारों गतियों के अंदर में परिभ्रमण और संसार हमारा हरा भरा रहता है, सूखता नहीं है, क्योंकि उसको है ना खाद और पानी मिल रहा है। कसाइयों का, इंद्रियों का, ये सब है ना खाद पानी मिलने के कारण से ये राग द्वेष रूपी दोनों बीज पनपते जा रहे हैं। मगर उसको भी हमने सुखा देना है तो एक ही कार्य करना होगा कि ना राग करना है ना द्वेष करना है, किसी के प्रति नहीं करना, क्योंकि हमारे तकदीर में जैसा था, जो था वही हुआ है। भवितव्यता नियति में जैसा था वही उदय में आया है। किसी ने हमको दुखी भी नहीं किया है, किसी ने हमको सुखी भी नहीं किया है। ना हमें सुखी रहना है, ना हमें दुखी होना है। सुखी माने ये पर का सुख है कि पर मुझे सुख दे रहा है, ऐसा सुखी भी नहीं, ऐसा सुख हमें चाहिए ही नहीं। हम तो अनंत अनंत सुख से परिपूर्ण, लबालब भरा हुआ, विलसता हुआ परमात्मा है। ऐसा परमात्मा पना उसको छोड़ करके संसार के अंदर में, हरे भरे संसार के अंदर में घूमते रहना, ये हमारी नादानी है। हम तो ये कहेंगे कि ये नालायकी है। तो यहाँ कहते हैं कि मेरे प्रभु, आप बहुत ही ज्यादा सूक्ष्मता से सोचो कि हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमें छठे आरे में जन्म नहीं लेना है। मगर हम ऐसी प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे भीतर में ऐसी शक्ति प्रकट करो कि मेरे कर्म के उदय के अनुसार मुझे जहाँ पर भी जैसा भी जन्म मिले उसको मैं स्वीकार 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 कर लूं, और उदय में आए कर्म को समता पूर्वक भुगतान करते हुए कर्म की निर्जरा कर लो। बस ये हमें प्रार्थना करनी चाहिए। मगर प्रार्थना हमारे से थोड़ी उलट पुलट हो रही है। करना चाहिए था कुछ और हो गया कुछ, उसके अंदर में लेने की बजाय देना पड़ गया। कोई बात नहीं प्रभु, आप अभी ये बात को समझे नहीं थे, तब तक आपने ये मुझे छठे आरे में जन्म नहीं लेना है ऐसा सोचा। मगर अब ये प्रभु से प्रार्थना करना कि हे मेरे प्रभु, मुझे जहाँ पर भी जन्म मिले और वहाँ पर जो जो परिस्थितियाँ मिले, जो भी अनुकूलताएं मिले, जो जो प्रतिकूलताएं मिले, वो सबका संयोग मिले, वियोग मिले, क्योंकि ये तो संसार है भाई। यहाँ हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, यहाँ तो हमारे करने से कुछ होता है। हम चाहे और हम करें, उसके अंदर में बहुत फर्क है। चाहने के अंदर में तो राग और द्वेष छुपा हुआ है, करने के अंदर में केवल बस एक ही शुद्ध मांग है कि जल्दी से जल्दी सम्यक दर्शन की अनुभूति हो जाए, ताकि मेरे में समता आ जाए। फिर मैं ये प्रश्न ना पूछूं कि छठे आरे में जन्म नहीं लेना है तो क्या करें। साधक बेचारा सोचेगा कि मैंने तो अच्छा भला प्रश्न पूछ लिया, मगर नहीं, आपके प्रश्न से प्रभु कितने कितने साधक आत्माओं को जानने, सुनने, समझने को मिल गया। क्योंकि ऐसी बात तो कई लोग करते हैं, किसी को ध्यान ही नहीं आया कि अरे छठे आरे में जन्म नहीं लेना है, मगर उस सर्पिणी का पहला आरा जो है वो भी तो दुखम दुखा है, ये तो ख्याल ही नहीं आया है। आप पूछना, जिनके परिचय में रहते हो और आपकी ऐसी चर्चा होती हो तो आप पूछना कि आपको पता है कि उस सर्पिणी का पहला जो आ रहा है वो भी तो दुखम दुखा वाला ही है। ये पूछना जरा, उनको भी नहीं ख्याल होगा। उन्होंने सोचा होगा कि देवगति में चले जाए तो बहुत अच्छा है,
ताकि देवगति के अंदर में तो सुख ही होता है और लंबे समय का सुख होता है, मगर उनको ये नहीं पता है कि वहाँ पर भी वाण में अंतर देव बनना पड़ता है। वहाँ पर भी क्या है कि किलवेसी देवता बनना पड़ता है। जो यहाँ पर जमादार का काम होता है, ऐसा जमादार का काम करना पड़ता है, ये देवलोक भी करना पड़ता है। भवन पति व्याणमंतर ये सब गतियाँ है ना, बड़े दुखदायी है। और उसके बाद में वहां से सुख प्राप्त करने के बाद फिर एकेंद्रिय तिर्यंश के अंदर चले जाए। और एकेंद्रिय तिर्यंश के अंदर में लंबे समय के अंदर में हमें रहना पड़ जाए। प्रभु सोचो, छठे आरे के विषय में तो सोच लिया, वो तो 21,000 साल का, और ये तिर्यंश गति तो कितने कितने लंबे लंबे समय की। नरक गति के लिए आपने नहीं सोचा होगा, मगर नरक गति भी साकरोपम पल्योपम का आयुष्य, और वहां भी दुखम दुखा, परस्पर आपस में लड़ना झगड़ना, उसके लिए मतलब प्रतिकूलता संघर्ष सब चलता है। और फिर परमाधामी देव जो होते हैं वो उनके टुकड़े टुकड़े करते हैं और कलाई में तलते हैं। ऐसे दुख नरक गति के हैं। प्रभु नरक गति से मतलब दुख इतना पा करके कितने कर्म के बंद कर लेते हैं। वहां तो है ना आहार ही कर्मों का है नरक गति के अंदर। कोई पूछे आपको कि वहां पर आहार कौन सा है, तो नरक गति के अंदर में कर्मों का आहार है। निगोद में चले जाए तो वहां पर भी तो एक एक शरीर के अंदर में कितने कितने जीव त्राहिमाम कर देते हैं। तो प्रभु बस अब प्रार्थना करनी है, समय भी हमारा पूरा हो रहा है, तो अब प्रार्थना करनी है। तो यही प्रार्थना करना कि प्रभु मैं निज घर के अंदर में सदा काल के लिए विराजमान हो सकूं, ऐसी साधना करवाना, और ऐसी साधना करके मैं अनंत अनंत काल तक सिद्धालय अपने स्वरूप के अंदर में विराजमान हो जाऊं। अपने स्वरूप में कहना भूल मत जाना, क्योंकि अपने स्वरूप की साधना और उसके माध्यम से सिद्धालय में तो निगोद के जीव भी है, पृथ्वी काय के जीव भी है सिद्धालय में। हमें वो नहीं बनना है, हमें साधना करके सिद्धालय के अंदर में सिद्ध भगवंत बनना है, अपने शुद्ध आत्मा के अंदर। ऐसी भावना भावो, ऐसी प्रार्थना करो, और उसके बाद ये करो कि जब तक मैं सिद्धालय में न पहुंच जाऊं तब तक मुझे अनुकूलता प्रतिकूलता सहयोग वियोग जो भी मिलता है वो सारा का सारा भुगतान करने की प्रभु मुझे शक्ति देना, प्रभु मुझे शक्ति देना। ऐसी कहीं मैं किसी को निमित्त न मानूं, न राग करूं, न द्वेष करूं, और समता भाव में स्थिर हो जाऊं। ऐसी शक्ति प्रदान करिए, ऐसा सामर्थ्य दीजिए, ऐसा बल दीजिए। उसी के साथ में आज के सत्संग की समाप्ति वचनों को विराम देते हैं। उससे पहले इस विश्व की धरातल पर जितने भी जीव विद्यमान हैं उनके अंदर में भी सिद्ध भगवान जैसी ही शुद्ध सत्ता इसी वक्त इसी समय विराजमान है। वो शुद्ध सत्ता को हमारा कोटि कोटि नमन हो, कोटि कोटि नमन हो। पूर्व में कभी भी हमने इन सभी जीवों को दुख पहुंचाया हो तो प्रभु आपकी साक्षी से हम क्षमा याचना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं। ओम शांति, ओम हरि।